मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर स्योंग को दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। स्योंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो स्योंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब स्योंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी और जब स्योंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन था, यानी स्योंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वह अननोन पर्सन स्योंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। वह स्योंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तभी इतने सारे पैसों को देखकर गेम खेलने के लिए अग्री हो जाता है। इसके बाद ये बहुत मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख हासिल कर लेता है। इसके बाद वो उसे एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करना। इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहां पर हमें ये पता चलता है कि स्योंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। उसको अपनी बेटी की कस्टडी वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो वह उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद उसे एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे। फिर उनको बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो खुद को एक फैसिलिटी में पैड है जहां पर कुल 450 लोग सब था प्लेयर थे, और उस फैसिलिटी को होस्ट एक आदमी था जो कि फ्रैंक मेन था, जो कि सब पर नजर रख रहा था। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर, लड़की से बायोक और दूसरा जैक होता है। उनके बीच फाइट होती है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि रेड ड्रेस में होते हैं, जो कि सबको बताते हैं कि यहाँ पर उनको 6 गेम खेलने होंगे और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसके 3 रूल्स थे। पहला रूल था कि कोई भी अपनी मर्जी से गेम से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा रूल था जो भी और गेम खेलने से मना करेगी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल था अगर मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती तो वो गेम से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद उन्हें गेम के लिए जाया था है जहां मेट सेंगवो से भी मिलता है, जो कि उसे बचपन से जानता था। स्योंग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट कर मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब। यानी उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसलिए लोग डरते हुए, पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे, और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। स्योंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को स्योंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद स्योंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था।
इसके बाद सियंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती। उधर सियंग का क्लासमेट सेंगवू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहां पर सियंग भी आ जाता है। यहां पर सेंगवू अपसेट होते हुए सियंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियंग की मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर सियंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है, सियंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसके लिए सियंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियंग को पैसे मांगने आता है। साथ ही साथ उसे यह भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सियंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर सियंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहां से। इसके बाद सैबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैबियोक वही लड़की जिसने सियंग की जेब काटी थी, लेकिन यहां अपनी मदर को लाने के लिए सैबियोक को वो सारे पैसों की जरूरत थी। अब सैबियोक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगा। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था। इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियंग के पास भी देखा था। तो इसलिए वो ऑफिसर सियंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहां पर। अब सियंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करता रहे। इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहां पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सैबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहां पर सैबियोक गार्ड्स के नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो यह गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सैबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सैबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहां पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सैबियोक से पूछता है, जिस पर सैबियोक बताती है कि वो बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहां पर उनके सामने 4 शेप्स थे। 4 शेप्स में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहां पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगवू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्हें किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहां पर सेंगवू तो इसलिए उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है।
लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहां पर 170 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहां पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सही पीयूक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, बगैर कोई जोर जबरदस्ती के। और जो दूसरा पर्सन होगा, यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे, उसे मार दिया जाएगा। सेंगो और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहां पर सियोंग का फ्रेंड सेंगो के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेंगो के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगो को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहां पर सेंगो धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगो मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। और जब सेंगो का फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो वहां पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहां पर वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन और ऑड खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहां पर सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहां पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तब यहां पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। इसके बाद सैबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो उनके साथ एक और गेम खेलेगा, मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा, वो ही जीतेगा। पहले सैबियोक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब सैबियोक ये देख लेती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सैबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। उधर जैंग देखता है कि सैबियोक अभी तक जिंदा है, जो कि बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अभी हमें पता चलता है कि जैंग मर गया है। प्रिंस सारे वीआईपी गैस होकर उनके लोगों को बुलाते हैं। वीआईपी की आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है, पर यही आदमी मेन होता है, और यही कौन होता है हम यहां आगे जानेंगे। उन सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं। एक तो होता है आम ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आम ग्लास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं।
फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। और तभी जैंग के सामने उसकी वो फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी, और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहां पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम भी नहीं था, इसलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहां पर सैंगवू सियोंग और सेबियोक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सेबियोक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को भी बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहां पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहां पर फ्रंटमैन ऑफिसर का पीछा करता है और उसे मार देता है। ऑफिसर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सेबियोक काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और फिर यहाँ पर उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सेबियोक की हालत काफी खराब है, इसलिए वो सेबियोक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सेबियोक उससे बताती है कि मेरा एक भाई है जिसे मैं अनाथ आश्रम में छोड़कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सेबियोक की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सैंगवू सेबियोक को मार चुका था। उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था, या तो जीतो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोक रहा हूं। इसके बाद सियोंग जीत जाता है। जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो अब काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो सियोंग को एक कार्ड देती है जिस पर एक नंबर होता है। सियोंग उस नंबर पर कॉल करता है और वो कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, वो मेरे ही हैं, और यह कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सेबियोक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो जाता है सैंगवू की मदर के पास, और वो सैंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहां पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहां पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग, अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।